एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ रहे हम लोग 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना, ठीक है। तो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज में लेबोरेटरी टेस्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। पेज नंबर है 242 बुक का ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो देखो, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है? ROH। और फिनोल का क्या है? बेंजीन के ऊपर OH लगा रहता है। तो बताओ कौन एसिडिक होगा और कौन बेसिक होगा? ये जो होता है ना, न्यूट्रल होता है। कौन? अल्कोहल, ठीक है। और ये जो होता है H प्लस देता है, मतलब ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर, ठीक है। ये रिएक्शन करके बताऊंगा। ये होता है न्यूट्रल। तो अगर इसमें ब्लू लिटमस डालूंगा तो रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा ये, समझा? तो इसका एक एग्जांपल दिया है। जैसे बेंजीन को हम लोग AR भी लिखते हैं ना, ठीक है, C6H5OH, समझा? AR मतलब C6H5। इसमें अगर मैं डालता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, तो ये क्या देगा बताओ? ये हो गया एसिड और ये क्या हो गया? कार्बोनेट। बचपन में पढ़े थे क्या मिलता है? एसिड और कार्बोनेट मिलके सॉल्ट, वाटर एंड CO2 ना, ठीक है। लेकिन ये वाला के साथ नहीं देगा वो, सिर्फ ये डिसोसिएट होगा और H प्लस और OH माइनस देगा। तो यहाँ पे लिखो नो रिएक्शन, मतलब ये सॉल्ट, वाटर और CO2 देना चाहिए। तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है? वीक एसिड है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है सॉल्ट, वाटर एंड CO2। तो अगर अल्कोहल में मैं डालूंगा ना स्ट्रॉन्ग मेटल, जैसे सोडियम डालूंगा, सोडियम पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव होता है ना, तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन को निकाल देता है। तो RONA बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा। तो अल्कोहल न्यूट्रल होते हुए भी सोडियम पोटेशियम से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। ये आपका सोडियम अल्कोऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, अगर मैं इसको एसाइल क्लोराइड के साथ डालूंगा ना, इसको बेंजीन को विथ OH, तो ये क्या बनाएगा? देखो, आयरन क्लोराइड FeCl3। ये भी लेस एसिडिक है और ये थोड़ा कम सॉल्टिक नेचर का है, तो ठीक है। तो ये रिप्लेस कर देगा। देखो, इसका अगर आयंस को मैं लूं तो ये Fe3 प्लस बनेगा और ये 3Cl माइनस आएगा, बराबर है। और ये प्लस और ये वाला पार्ट माइनस। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? ये Fe का वैलेंसी 3 यहाँ पे आएगा ना, तो ये ArO3 और बाहर Fe और बाई प्रोडक्ट में HCl आएगा, 3 मोल्स आएगा। देखो, ये Cl और ये H के साथ मिलेंगे तो ये 3 होगा ना, क्योंकि ये 3 मोल्स है देखो इसके पास। तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन भी 3 हो जाएगा, समझा कि नहीं? बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये कलर चेंज हो जाता है। ये न्यूट्रल है, इसको आयरन क्लोराइड बोलेंगे, आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड या फेरस क्लोराइड। तो ये कोई भी कलर नहीं है, कलरलेस से ये डीप कलर में दिखाएगा, ठीक है। डीप कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ तक लिखो, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रीब्यूट टेस्ट फॉर अल्कोहल। तो अल्कोहल 3 टाइप का होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी।
नेक्स्ट लिखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन H4 अल्कोहल, उसको हम लोग लूकस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल में क्या डालना है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो ये क्या देगा? OH निकल जाएगा और Cl आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लूकस रिएजेंट बोलते हैं, याद रखना। तो इसमें देखो कौन फास्ट रिएक्ट करता है, कौन स्लो और कौन अलग अलग। तो ये तभी डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। देखो जैसे अल्कोहल है 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री है ना, जिसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप HCl डालोगे जिंक क्लोराइड तो ये स्लो रिएक्ट करेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, मान लो 10 मिनट लेगा, तब जाके RCl बनेगा। सेकेंड डिग्री अल्कोहल है तो 2 R होता है ना, तो ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है। इसमें अगर मैं HCl डालूं और जिंक क्लोराइड तो ये OH की जगह पे Cl आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, तो ये थोड़ा कम टाइम लेगा, मान लो 5 मिनट लेगा। तो सबसे फास्ट 3 डिग्री वाला करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास 3 R ग्रुप है ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जल्दी कर देगा। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल है, RCr तो ये डालते के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा HCl और जिंक क्लोराइड, तो ये बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। तो RCCl। ठीक है, तो ये पूछेगा कि हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, तो कैसे रिएक्ट, कौन सा रिएजेंट डालेंगे? लूकस रिएजेंट। उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड और जिंक क्लोराइड आता है, उसको लूकस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बन गया क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन। ठीक है ना, सब क्लोरो एल्केन ही है, बस ये 1 डिग्री है, वो 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इसको हम लोग टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं, टर्सरी अल्कोहल। समझ गया? तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आएगा, लिख लो। अगर थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर पानी में देखें तो थोड़ा बहुत शो करता है, तो ये देख लो, एसिडिक कैरेक्टर इन वाटर, एसिडिक कैरेक्टर इन वाटर H2O। तो देखो अल्कोहल के बारे में पहले बताता हूँ, ROH, तो ये डिसोसिएट होगा प्लस और माइनस में, मतलब ये RO माइनस और H प्लस देगा, और इसमें वाटर है H2O, तो ये H2O के पास यहाँ पे लोन पेयर है ना, तो ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो ये बना लेता है क्या? H3O प्लस, एक लोन पेयर है बोलिए, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम बराबर है। उसी तरह से फेनो ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या है? OH, ये डिसोसिएट होगा वाटर में, तो ये क्या देगा? प्लस, और ये क्या देगा? माइनस। ये प्लस इसके पास जाके अटैच होगा, तो H3O प्लस, इसके पास बनेगा फेनो ऑक्साइड। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन, ये बोलता है अल्कोऑक्साइड बोलते। ठीक है, तो ये माइनस वाला जो है ना, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएगा, कैसे देख लो एक बार। तो ये 2 लोन पेयर अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, फिर से ये दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ गया,
फिर से ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये क्या मिलेगा, ये यहाँ पे आ गया ना, तो ये माइनस बनाना पड़ेगा और पाई बॉन्ड कहाँ बनाना, यहाँ पे ना। फिर से ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लोन पेयर इसको मिल जाएगा। ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फेनोक्साइड। तो ये कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाला, 1 2 3 4 5। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा स्टेबल होता है कंपाउंड। लिख लो। नेक्स्ट देखो, एसिडिक अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ना। तो एक फर्स्ट दिया है CH3 CH2OH CH2OH, ये फर्स्ट कंपाउंड है। सेकंड क्या है, टर्सरी अल्कोहल CH3 3 टाइम्स COH, ऐसा है। हाँ, और क्या है, फिर है फेनोल ना, C6H5OH। और चौथा क्या है, NO2 ग्रुप अटैच है ना, NO2 C6H4OH। ये कहाँ पे अटैच है, पैरा पे। ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो ये ऐसा रहेगा, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो ये ऐसे, और यहाँ पे NO2। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये डिसोसिएट होगा प्लस माइनस में। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। समझा, तो ये सब में तो सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा, तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। फिर ये प्लस माइनस, तो अल्कोहल और फेनोऑक्साइड में बताया था ना ये ज्यादा एसिडिक होता है, तो फिर थर्ड आएगा। ठीक है, फिर देखो ये दोनों में कौन एसिडिक ज्यादा है, जल्दी H प्लस ये दे देगा ना, और लेट से कौन देगा ये, तो कौन एसिडिक ज्यादा होगा, सेकंड वाला। एसिडिक कौन होगा बताओ, लास्ट में कौन आएगा ये दोनों में से। मैं आंसर बता दिया हूं, देखो ये जल्दी से वो H दे देगा और ये टाइम लेगा देने में, लास्ट फर्स्ट वाला। तो ये होगा ना फर्स्ट एसिडिक। समझा ना, ये फास्ट दे देगा तो ये कम होगा ना, स्ट्रॉन्ग, इसको जाने में टाइम लगेगा ना, तो फर्स्ट वाला आएगा, फिर लास्ट में सेकंड आएगा। तो ये है, लिख लो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एस्टरिफिकेशन फिर पढ़ेंगे। बता दो एस्टरिफिकेशन। देखो नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। ये 10th में भी था एस्टरिफिकेशन, जो सोप बनाते थे ना सोप, उसको एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। ईस्टर का जब फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो ये कब होता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को साथ में डालते हैं तब। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं उल्टा लिख दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल अगर H प्लस दिया तो ये वाला पूरा पार्ट क्या होगा, माइनस, और ये OH माइनस देगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, प्लस। तो H और ये OH चला जाएगा ना, तो क्या मिल जाएगा, ROC डबल बॉन्ड OR। इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर। ठीक है, और बाहर क्या आएगा, HOH। तो यही सोप का फॉर्मेशन है। तो घर पे बनाना है तो क्या करेगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड डालना, ईस्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप, और ये R तो पता ही है, एल्काइल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप है ये ईस्टर का, फंक्शनल। ठीक है, लिख लो। सर एस्टरिफिकेशन में अलग अलग रिएक्शन दिया है, तो दो और लिख लो। जैसे अगर फेनोल है ROH, इसमें अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड डालूं HOC डबल बॉन्ड OR, तो ये क्या मिलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम।
बताओ, ये प्लस होगा और ये माइनस, तो ये माइनस है तो ये वाला पूरा प्लस और ये वाला पार्ट माइनस, तो ये H प्लस और OH माइनस ना, तो बाहर आएगा ArOC डबल बॉन्ड OR, तो ये भी ईस्टर है और बाई प्रोडक्ट में वाटर बनेगा, OH और H जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्ड है अल्कोहल है और इसमें अनहाइड्राइड डालते हैं RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा ना, ये प्लस है, ये वाला पार्ट माइनस है, तो ये माइनस किसके पास जाएगा, इसके पास, और ये प्लस इसके पास जाएगा, तो क्या मिला ROC डबल बॉन्ड OR, ईस्टर बन गया, और ये H और इसके साथ मिलके क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ना। ठीक है, तो ईस्टर, ये भी ईस्टर है, ये भी ईस्टर है, यहाँ क्लियर है, लिख लो। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अल्कोहल है ROH, उसमें एसाइल क्लोराइड डालते हैं ClC डबल बॉन्ड OR, इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस, और ये बन जाएगा प्लस और ये बनेगा माइनस। ठीक है, तो ये माइनस वाला यहाँ पे चला जाएगा और ये इसके साथ, तो आंसर क्या मिलेगा, ROC डबल बॉन्ड OR, और बाहर क्या आएगा HCl। ठीक है ना, तो ये भी ईस्टर बन गया ना। ठीक है, तो ये ईस्टर का फंक्शनल होगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ RC डबल बॉन्ड OR, समझा ना, ये मॉलिक्यूल्स को उल्टा किया करिए। नेक्स्ट देखो, फेनोल में भी अगर मैं डालूंगा ArOH एसाइल क्लोराइड ClC डबल बॉन्ड OR, तो ये दोनों साथ में चला जाता है, ये आपस में अटैच हो जाता है, तो क्या मिल जाएगा, ईस्टर ना। तो ये सब ईस्टर बनाने का तरीका है। ठीक है, तो इतने तरीके से बना सकते हैं, चलो लिख लो। तो देखो ये रिएक्शन बताता हूँ, सेलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और यहाँ पे फेनोल हो गया, इसको बोलते हैं सेलिसाइक्लिक एसिड। इसमें एसिडिक अनहाइड्राइड डालेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये माइनस बनेगा, ये प्लस। ठीक है, तो ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, तो ये माइनस इसके पास जाके अटैच हो जाएगा और ये वाला प्लस इसके पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखो ध्यान से देखो कैसे बनता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे O है, तो O के पास ही आएगा ना, और ये H यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, तो HOC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये लिख लो, इसको हम लोग एस्प्रीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसेटिक अनहाइड्राइड। एस्प्रीन दवा होता है ना, इसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो, या कॉमन नेम एस्प्रीन है, IUPAC नेम है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, और ये आपका एसिटिक एसिड। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो।